बात है। एक घने जंगल में राधा अपनी माँ राखी के साथ रहती थी। राधा की माँ पेड़ से फल तोड़कर बेचती थी और उससे जो पैसे मिलते थे घर का सामान ले आती थी। काफी समय ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राखी फल बेचने बाजार जा रही थी तो अपनी बेटी राधा से कहती है, बेटा मैं फल बेचने बाजार जा रही हूँ, तुम मेरा एक काम करना, जंगल में चले जाना और वहाँ से फूल और लकड़ियाँ ले आना। राधा, माँ लकड़ी से तो तुम आग जलाओगी, परंतु फूलों का क्या करोगी? राखी, बेटा फल बेचकर गुजारा नहीं चल रहा, मैं सोच रही हूँ कि फूल बेचना भी शुरू कर दूँ। इतना कहकर राखी फल बेचने चली जाती है और राधा जंगल में चली जाती है और राधा फूल तोड़ने लगती है कि तभी उसको एक भयानक आवाज आती है। राधा बहुत ज्यादा डर जाती है। राधा, कौन है? कौन है? सामने आओ, कौन है? तभी राधा की नजर एक गुफा में जाती है और वह गुफा में जा रही होती है कि तभी उसको भयानक आवाज दोबारा से आती है। राधा डर के मारे वहां से भाग जाती है। भागते भागते राधा अपने घर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद राधा की माँ राधा के घर आती है और राधा को देखती है कि राधा डर के मारे कांप रही है और उसको बहुत तेज बुखार भी है। राखी राधा से पूछती है, राखी, राधा क्या हुआ, तुम इतना कांप क्यों रही हो और तुम्हें तो इतनी तेज बुखार भी है? राधा, माँ जंगल में जब मैं फूल तोड़ रही थी तो मुझे बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी। मैंने पास में एक गुफा भी देखी, उस गुफा में जाने ही वाली थी कि तभी वहीं से आवाज आई। वह बहुत ही भयानक आवाज थी। इतना सुनकर राखी सोच में पड़ जाती है और राधा को शांत कराने लगती है। अगली सुबह होती है, राखी बाजार जाती है। आज राखी जैसे ही बाजार जा रही थी कि तभी उसके सारे फल कीचड़ में गिर जाते हैं। राखी उनको जैसे तैसे उठा लेती है और वापस घर चली जाती है। जाके सोचती है क्यों ना मैं जंगल ही चली जाऊं और फूल तोड़कर ले आऊं। और जो राधा बता रही थी, देखती हूँ क्या बात है। और राखी राधा की बताई हुई जगह पर चली जाती है और वहां से फूल तोड़ने लगती है। उसको भी भयानक आवाज आती है। एक बार तो वह डर जाती है, पर फिर भी वह वही गुफा देखती है जो कि राधा ने बताई थी और वह उस गुफा में चली जाती है। उसके अंदर जाते ही वह देखती है कि एक चुड़ैल लेटी पड़ी है जो कि गर्भवती है। राखी के अंदर आने की आवाज सुनकर वह चुड़ैल डर जाती है और चुड़ैल राखी को डराने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वैसे भी काफी दिन से मैंने खाना नहीं खाया और तो तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। इससे पहले तुम मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाओ, उससे पहले मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब बचकर कहाँ जाओगी? राखी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डरते डरते कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगी। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मैं माँ की ममता जानती हूँ। मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनकर अंदर आ गई थी। चुड़ैल राखी से कहती है, तुम मुझे अच्छी और नेक दिल की लग रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, पर बस किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, वरना वह लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। राखी, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहीं रहती हो? चुड़ैल, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो काफी दूर एक बहुत ही आलीशान जंगल में रहती थी। वहाँ मेरी तरह बहुत सारी चुड़ैल थी। मैं वहाँ हंसी खुशी सबके साथ रहती थी। मैं गर्भवती थी। मैं अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। हम सब मिलकर मेरे होने वाले बच्चे के लिए खुशियाँ मना रहे थे कि तभी हमारे जंगल में बहुत सारे मनुष्य आ गए। उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे। उन्होंने अपने हथियार से मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। जैसे तैसे मैं अपने बच्चे को बचाते बचाते मैं यहाँ तक आ गई और यहाँ छिप गई। मुझे डर है कि वह लोग यहाँ भी ना आ जाए और मेरे बच्चे की जान ना ले ले। राखी उसकी बात सुनकर कहती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं, वहाँ कोई भी नहीं आता। तुम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें वहाँ कोई खतरा नहीं और मैं और
रखेंगे ताकि तुम्हारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। इतना सुनते ही चुड़ैल खुश हो जाती है और खुशी खुशी राखी के साथ उसके घर चली जाती है। चुड़ैल को घर आता देख राधा बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी माँ को डरते डरते बोलती है, माँ ये तो चुड़ैल है, ये हमारे घर में कैसे? राधा की माँ राधा को सारी बात बता देती है। तब जाकर राधा का डर खत्म होता है और वह चुड़ैल के लिए बिस्तर बिछा देती है। चुड़ैल बिस्तर पर लेट जाती है कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। चुड़ैल बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे छुप जाती है। तभी राखी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर सुरेश नाम का लड़का आया है, जो कि राखी से फल और फूल लेने आया था। राखी ने फल और फूल दे दिए। राखी ने उसको फल और फूल दे दिए। फल और फूल लेकर सुरेश जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र चुड़ैल के पैरों पर पड़ जाती है। वह जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाकर भागने लगता है। उसकी आवाज़ चुड़ैल सुन लेती है और इधर उधर घबराकर भागने लगती है और कहती है,